भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के 16 अध्याय 17 अध्याय का प्रसंग प्रारंभ हो गया। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को पूर्व कथा प्रसंग के अंतर्गत भगवान का बाराह के रूप में अवतार होने के बाद श्री भगवान ने रसातल में प्रवेश करके पृथ्वी को लाकर स्थापित किया। पृथ्वी को ला करके आते समय हिरण्याक्ष दैत्य ने आक्रमण किया। पृथ्वी देवी को स्थापित करके भगवान ने उसका उद्धार किया। इस प्रसंग को कारण की जिज्ञासा होने पर मैत्रेय जी ने कश्यप और दिति का संवाद प्रस्तावना के रूप में और ब्रह्मा जी को देवताओं को जो घटनाक्रम का उपदेश किया गया था उसका वर्णन किया और स्थापित किया कि अंत में सनकादिकों के द्वारा शापित होकर के जय विजय ही माता दिति के गर्भ में असुर के रूप में आए हुए हैं। उनके जन्म के समय कैसे कैसे भयंकर उत्पात होने लगे उसका वर्णन कर रहा है। उत्पात सूचक जो लक्षण होते हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र में जिनका वर्णन किया गया है, इनका प्राणियों के साथ प्राणियों के द्वारा किए गए कर्मों से संबंध है। एक बात मूलभूत तो अपने बुद्धिस्थ करने की ये है कि यह सारा जगत प्रपंच त्रिगुणात्मक है। सत्व रज तम तीनों गुणों का परिणाम रूप जगत है और इसके साथ ही चेतन आत्मा का संबंध होने से 3 प्रकार के जीवों से कर्म बनते हैं, धर्म अधर्म और मिश्रित। उन्हीं के परिणाम स्वरूप उत्तम मध्यम और अधम योनियां प्राप्त होती हैं। धर्म अधर्म और मिश्रित इन कर्मों में भी अवान्तर बड़े भेद हैं। धर्म की भी कई कक्षाएं हैं, अवान्तर भेद है। अधर्म की भी कक्षाएं हैं। इसीलिए उत्तम योनियों में भी फल के रूप में जो प्राणियों को प्राप्त होने वाली हैं उनमें बड़े स्तर, मध्य योनि में और अधम योनियों में भी। ये गुण परिणामवाद जो है वैदिक सिद्धांत का बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म विपाक प्रक्रिया जो
वैदिक दर्शन का 4 सिद्धांतों में से एक मूलभूत सिद्धांत है। चैतन्य कारणवाद प्रथम, कर्म विपाक प्रक्रिया और वेदोक्त धर्म, और चतुर्थ है सर्वात्मवाद। सब कुछ सजाति विजातीय स्वगदाद भेदत्रय शून्य एक ही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म तत्व। ये 4 प्रकार के सिद्धांत, इनकी पारस्परिक संगति समझ में आने पर लीला चरित्रों का रहस्य ध्यान में आता है। इसीलिए देखिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान त्रैगुण ने कहा, बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं, निरूपण करते हैं 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में। सब कुछ त्रिगुणात्मक है। भगवान कहते हैं कि तीनों लोकांतरों में ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जो तीनों गुणों से शून्य हो। यदि से निर्गुण ही। और वहीं पर भगवान कहते हैं कि हम लोग धर्म के नाम पर, साधन के नाम पर जो क्रियाकलाप करते हैं वे भी त्रिगुणात्मक। तत्व भी 3 प्रकार का, सात्विक राजस तामस। ज्ञान भी 3 प्रकार का, सात्विक राजस तामस। यज्ञ भी 3 प्रकार का, सात्विक राजस तामस। सुख भी 3 प्रकार का, सात्विक राजस तामस। माने कितना विस्तृत भेद है सात्विक राजस तामस। तो त्रैगुण्य जगत में गुण परिणामवाद को लेकर के पूरा ध्यान रखते हुए वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि प्रपंच में सनातन धर्म, वैदिक धर्म, सनातन विशेषण असल में इसलिए लगाया जाता है कि और कोई धर्म ही नहीं, सब धर्माभास। इसलिए सनातन विशेषण लगा देने से यथार्थ धर्म में कोई विशेषण की आवश्यकता नहीं है। धर्म तो एक ही है, वैदिक सनातन धर्म, उसमें किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं। किंतु वैदिक सनातन धर्म इसलिए विशेषण लगा करके समझा जाता है कि वह सृष्टि विज्ञान के अनुसार यथार्थ वेदों का सिद्धांत है। इसलिए क्या कहा गया है, शास्त्र सम्मत पक्ष ये है कि रजोगुण तमोगुण को छोड़ करके सात्विक क्रियाकलाप ही धर्म की कोटि में लिए गए। इसीलिए देखिए पीछे शंकादिकों ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, हम लोग धर्मात्मा कहे जाते हैं, धर्मात्मा हैं, किंतु हमारे भीतर रजोगुण तमोगुण जो यदि आ गया हो तो उसका आप निराश कर दीजिए, क्योंकि वह धर्म को विकृत कर देता है, साधन में विकार पैदा कर देता है। इसलिए सर्वत्र जो है सात्विक, एकादश स्कंध में 13वें अध्याय में श्री भगवान ने उद्धव जी को बताया कि 10 प्रकार के पदार्थों में त्रैगुण्य दृष्टिगोचर होता है ना। वैदिक लोग, ऋषि लोग, मनीषी लोग इन 10 को 3 प्रकार का बताते हैं, सात्विक राजस तामस। तो उनमें से वे कहते हैं बता करके
कि देखो सात्विक को स्वीकार करो, तमोगुण तामस को का त्याग करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, त्याग और उपेक्षा। यदि किसी कारणवशात अगर रजोगुण की उपेक्षा नहीं कर पाए, मन को समझा लिया, अरे चलो कोई बात नहीं, धर्म दूषित हो जाएगा, तो वहां 10 पदार्थों को उसमें शास्त्र भी है, जल, देश, काल, आगम, आगम नाम, मंत्र, द्रव्य, इन सब वस्तुओं के जो त्रैगुण्य भेद शास्त्रों में बताए गए हैं, उनमें सात्विक को ग्रहण करना ही धर्म के मार्ग में आगे यात्रा करना है। रजोगुण की उपेक्षा, तमोगुण का तो पूर्णतः त्याग। तो इस प्रकार से सृष्टि का जो स्वरूप है त्रिगुणात्मक जगत का, उसके अनुसार जो है धर्म की स्थापना की गई है। सात्विक वस्तु को स्वीकार करना, धर्म के मार्ग पर चलना है। फिर वहां और सब बताया गया है कि सात्विकता की जितने अधिक हमारे अंदर स्थापना हो जाएगी, उतना ही रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण ही अधर्म को प्रोत्साहित करता है, वही अधर्म को जन्म देता है। तो अधर्म से पृथक हो जाने पर फिर वह शुद्ध हुआ अंतःकरण भगवान में लगने लगता है। भगवत प्रेम का आरंभ ही तभी होता है। सात्विक वस्तुओं का सेवन करना धर्म का साधन करना है। धर्म का साधन चित्त को शुद्ध करता है। चित्त को शुद्ध होने से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। यह मार्ग 11वें स्कंध में, यहाँ तो प्रासंगिक 13वें अध्याय में, आगे फिर इसकी पूरी विवेचना की है भगवान ने 19, 20, 21 अध्यायों में, वही 11वें स्कंध में है। तो वह सब जो है एक साथ मिला करके समझने के बाद यह पता चलता है कि सृष्टि प्रवाह जो है समग्र जीवों के त्रिगुणात्मक कर्म के आधार पर यह जगत प्रवाह चल रहा है। तो इस जगत प्रवाह में जीवों के द्वारा किए जाने वाले कर्म ही उनकी जाति, जन्म, आयु और भोग निश्चित कराते हैं और संसार को भी प्रभावित करते हैं। जो 3 प्रकार का भेद ब्रह्मांड का, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, तो इन 3 प्रकार के विभक्त ब्रह्मांड सारा का सारा जीवों के 7 प्रकार के कर्मों से प्रभावित होता है। तो जय विजय जब माता अदिति के गर्भ में आए तो उसी के प्रभाव से उनके तेज के समक्ष सारे देवताओं का तेज क्षीण हो गया, क्योंकि भगवत धाम के निवासी हैं जय विजय। भगवत धाम सर्वलोक नमस्कृत है ना। वहां के महापुरुषों में जो तेज होगा, उस तेज की बराबरी देवताओं का तेज नहीं कर सकता, इसलिए हतप्रभ हो गए। और जब वे प्रगट हुए तो सारी सृष्टि में उथल पुथल मच गया। आदि भौतिक सृष्टि, आदि दैविक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि, समग्र सृष्टि जो है प्रभावित हो गई। उसी का वर्णन करते हुए प्रसंग चल रहा है। पृथ्वी कांपने लगी, उल्कापात होने लगे, तीक्ष्ण वायु बहने लगी। 5 तक हुआ था ना। अब आगे उद्धसत्तदिगंभोदो घटया नष्ट भागणे द्योर्नि प्रविष्ट तमसा न व्यादृश्यते पदम। श्री मैत्रेय जी वर्णन करते हुए कहते हैं
उद्धसत तदिदम भूत घटया नष्ट भागणे व्योमि। आकाश में है ना, भा माने प्रकाश, ज्योतिष चक्र, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि का जो समुदाय है जिनसे प्रकाश होता है, आकाश प्रकाशित होता है, वह आकाश का सारा आकाश भा तेज राशि के नष्ट हो जाने पर, नष्ट क्यों हुआ? प्रविष्ट तमसा, अंधकार इतना ज्यादा प्रवेश कर गया आकाश में कि केवल अंधकार ही अंधकार रह गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो उद्धसत तदिदम भूत घटया, कहते हैं कि मने उच्चैर हसंत्य ये तदितः, इतनी तेजी से बिजलियां चमकने लगी चारों ओर, मानो बिजली उच्च उच्च ध्वनि करके हंस रही है, ऐसी आवाज हो रही है। तो हंसती हुई बिजलियों से युक्त जो अम्भोद माने बादल, उनकी घटा माने उनका समुदाय, उस समुदाय इतना सघन आकाश में फैल गया कि सारे नक्षत्र मंडल, सूर्य चंद्र ये सब छिप गए, अंधकार व्याप्त हो गए, पूरे आकाश में अंधकार छा गया। न शुद्यादृश्यते पदम, और कहीं कोई स्थान दिखाई देना बंद हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये उन जय विजय के असुर योनि में आने का यह परिणाम हो रहा है आज भौतिक जगत में। श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं उच्चैर हसंत इव तदितः, उच्च स्वर से मानो बिजलियां हंस रही हैं। प्रकाशित होना ही हंसना है, हंसने में जो है मुंह खिल जाता है तो बिजली भी चमकती है, तब प्रकाशित हो जाती है। ये सुतेषाम अम्बुदानाम, तेजी से हंस रही बिजलियां हैं जिन बादलों में, ये शाम अम्बुदानाम, अम्बुद माने बादल, उनके समुदाय घटया समूहेन नष्टो भागण, है ना, तेजो में ज्योतिर्मंडल नष्ट हो गया, छिप गया। सूर्यादि प्रभा समूहो यस्मिन, सूर्य चंद्र आदि प्रभाओं के समूह सब नष्ट हो गए, छिप गए। यस्मिन आकाशे, जिस आकाश, पदम स्थानम न व्यादृश्यते स्म, इसलिए उस आकाश में कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ईषदपि, कुछ भी अंश मात्र भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना दृश्यत। और क्या हुआ? चुक्रोश विमनावार्धि उदूर्मि क्षुभितोदरः, शोधपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः पुष्प पंकजाः। बेमना वार्धि चुक्रोश, बेमन वाला, मन जिसका उदास हो गया है, ऐसा वार्धि माने समुद्र, चुक्रोश माने आवाज करने लगा, चिल्लाने लगा। उदूर्मी, उसका विशेषण है उदूर्मी, जिसमें बड़ी बड़ी उर्मियां लहरें ऊपर को उछलने लगी। क्षुभितो दर है, जिसका उदर, समुद्र का उदर क्षुभित हो गया। लाक्षणिक प्रयोग है। उदर माने समुद्र के जलाशय के भीतर रहने वाले जो जलचर जीव, वे क्षुब्ध हो गए, बेचैन हो गए, उछलने लगे। तो उत्प्रेक्षा की गई है कि उनके इधर उधर चंचल हो जाने से मानो समुद्र का उदर क्षुभित हो गया। शोधपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्क पंकजाः, और छोटे बड़े जलाशयों के सहित नदियां क्षुब्ध हो गईं। शुष्क पंकजाः, उनमें जो कमल खिले हुए थे वे सब सूख गए।
जल सूख गया इसलिए कमल भी सूख गए। ठीक है, वार्धि समुद्र विमनायु, समुद्र विमन की तरह से, माने मन जिसका खराब हो गया है, ग्लानि युक्त है, ऐसा। उद्गता ऊर्मयो यस्मात्, उदूर्मी की व्याख्या है जिस समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। शुभितोदर क्षुभिता उदरस्था मकरादयो यस्मिन, समुद्र के उदर में स्थित मकर आदि जो जीव हैं क्षुभित हो गए, व्याकुल हो रहे हैं। और ऐसा समुद्र मानो चिल्ला रहा है, जो क्रोश। और शोधपानाथ सरिता उदपानैर्वाति कूपादि भी सहिता, कुएं हैं, जलाशय हैं, तालाब हैं, इनके सहित नदियां, है ना, चुक्षुभु माने शुष्क हो गए, सूख गई। और पंकज कमल भी, जल सूख गया तो कमल भी सूख गए। यास, ये तो आज भौतिक जगत का परिवर्तन है। और कहते हैं आज दैविक जगत में मुहुः परधयो भुवन सराहवो शशि सूर्यो निर्घाता रथ निर्घाता विपरेभ्य प्रजगिरे। राहु के सहित सूर्य चंद्रमा को राहु ग्रहण करने लगा। अमुह माने यो तो राहु जो है सूर्य चंद्रमा को पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रसित करता है ना, किंतु अब तो बार बार, मुह माने बार बार, और उनके चारों ओर मंडल परिध बनने लगे, अपशकुन के सूचक मंडलाकार, है ना, राहु के द्वारा ग्रहण और मंडल। निर्घाता निर्हराधा रथ निर्घाता विवरेभ्य प्रजगिरे। निर्घात माने बिना बादल के ही, है ना, कड़क होने लगी, गर्जना सुनाई पड़ने लगी। और विवरेभ्य पर्वतों की गुफाओं से रथ चलने की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। रथ निर्हृदा प्रजगिरे। विवरेभ्य पर्वतों की गुफाओं से मानो रथ दौड़ रहे किसी सेना के युद्ध भूमि में जाने के लिए। ठीक है, परिधय परिवेशा गोलाकार मंडलाकार। सराहो राहुग्रस्तयो सूर्यो, राहु से ग्रस्त सूर्य चंद्रमा, उनके ऊपर गोलाकार मंडलाकार परिधियां बन जा रही हैं बार बार। निर्घाता मरे निरभ्य गर्जिता, नहीं बादल है नहीं लेकिन गर्जना सुनाई पड़ रही है। न रथ निर्हाद तुल्या ध्वनय, रथ के चलने की जैसी ध्वनि होती है ऐसी ध्वनि पर्वत की गुफाओं से सुनाई देने लगी। विवरेभ्य गिरि गुहाभ्य, पर्वत की गुहाओं से। और अंतर्ग्रामेषु मुखतो बमंत्यो बन्हिमूलबणम श्रगालो लोकटंकारैः प्रणेदुः अशिवम शिवाः। भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, गांव के भीतर उल्बणम बन्हिम बमंत्य, बड़ी भयंकर आग उगलती हुई मुख से। कौन? शिवाह माने श्रगालियां, शियारिनियां। श्रगालो लूक टंकार, श्रगाल उल्लू, इनके टंकार माने ध्वनि के साथ, माने श्रगाल बोल रहा है, उल्लू बोल रहा है, इनके साथ शिवा माने श्रगालियां अमांगलिक ध्वनि कर रही हैं, गर्जना कर रही हैं। उनके मुख से भयंकर अग्नि निकल रही है। ठीक है।
श्रगाला नाम उल्लूका नाम च टंकार ध्वनि भी। श्रगाल और उल्लू की ध्वनियां, उन्हीं के साथ में शिवा श्रगालियों की ध्वनि अमांगलिक, और साथ में उनके मुखार बिंद से भयंकर अग्नि की निकल रही है, माने अग्नि की जैसे बमन कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। संगीतवद रोदनवद उन्नमय्य शिरोधराम व्यसुष व्यमुंचत विविधा बाचो ग्राम सिंहास्ततस्ततः। ग्राम सिंहासवाना कुत्ते ग्राम के सिंह कहे जाते हैं। तो वे संगीत की तरह से मानो कोई संगीत सुना रहे हैं और रोदन कर रहे हैं। ऊपर को मुंह उठा करके शिरोधराम उन्नमय्य, ऊपर को गर्दन उठा करके संगीत की तरह मानो गान कर रहे हैं या रो रहे हैं। विविधा बाचः व्यमुंचन, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वाणी निकाल रहे हैं कुत्ते। ग्राम सिंहासवाना, टीका में कुछ नहीं है। और कहते खराश्च कर्कशै क्षत्तः खुरैर घ्नन्तु धरातलम खारकार रभसा मत्ता पर्यधावन बरूथसः। खर माने गधे, है ना, कर्कश कठोर खुरों के द्वारा धरातल को खोद रहे हैं, अपने पैरों से पृथ्वी को कुरेद रहे हैं कड़े पैरों के द्वारा। क्षत्ता संबोधन है विदुर जी के लिए। और खारकार रभसा मत्ता, खारकार रभसा का अर्थ है गधों की ध्वनि अपने जाति की विशेष होती है, जैसा वो चिल्ला के बोलते हैं। तो खारकार का रभसा का अर्थ है जाति विशेष गधों की बोली, उसके साथ में मत माने मत वाले होकर के बरूथसा पर्यधावन, झुंड के झुंड चारों ओर दौड़ रहे हैं। 10-20 गधे इधर, 10-20 गधे उधर, पृथ्वी पर चारों ओर दौड़ रहे हैं। टीका कर्कशैः तीक्ष्णाः, है ना, तीक्ष्ण अपने खुरों के द्वारा पृथ्वी की मिट्टी को खोद रहे हैं गधे। हे क्षत्तः खारकारो गदर्भ गर्दभ जात शब्द, गर्दभ जाति के प्राणी जो शब्द बोलते हैं, चीपो चीपो से बोलते हैं ना, उसी को खारकार शब्द से कहा जा रहा है। तस्मिन रभसः संभ्रमो ये शाम, और एक बोलता है दूसरा तीसरा चौथा सब बोलने लगते हैं, सब संभ्रमित हो जाते हैं। ऐसे गधे के समूह चारों ओर अपनी ध्वनि से चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं। और कहते हैं रुदंतो रासभत्रस्ता नीडा दुधपतन खवाहा। इन गधों के द्वारा भयभीत होकर के पक्षी रोने लगे और अपने नीड घोंसलों से भागने लगे, उड़ने लगे। गधों की आवाज को सुन करके पक्षी घबरा गए, रोने लगे और अपने घोंसले को छोड़ करके उड़ चले। घोषे अरण्ये च पशवा सकन मूत्र मकुर्वत। घोष माने गौशालाओं में, अरण्य जंगल में, गांव बाहर सब जगह पशु जो हैं मलमूत्र करने लगे। टीका रासद शब्दात् त्रस्ताः, उन गधों के शब्दों को सुन करके घबरा गए पक्षी। सर्वतः प्रोहंतः, रोते हुए चारों ओर उड़ उड़ करके भागे जा रहे हैं। गाओ प्रसन्न शब्दोहा स्तोयदा पूय वर्षिण विरुदन देवलिंगानी द्रुमा तेतुर्बिना नीलम।
गाय जो है अत्रसन घबरा गई और मारे घबराहट के कारण उनके दूध की जगह पर रक्त निकलने लगा। अशक दोहा, अशक माने रक्त। तो यदा पूय वर्षण, तो यदा माने बादल, बादल पीब की वर्षा करने लगे। बिरदन देवलिंगानी, देवलिंगानी देवताओं की प्रतिमाएं भगवान शिव आदि को, देवी आदि को की वे रोती हुई दिखाई देने लगी, मन रो रही है प्रतिमा। द्रुमा पेतुर बिना नीलम, हवा का नामो निशान नहीं है, लेकिन बड़े बड़े वृक्ष जो हैं टूट करके गिरते चले जा रहे हैं। ठीक है। गाओ अत्रसन, गायें घबरा गई, त्रस्त हो गई। आश्रव दोहाश्च बभूव, और रक्त को दूध की जगह पर क्षरण करने वाली हो गई। देवलिंगानी बेरुदन, देवताओं के लिंग प्रतिमाएं रोने लगी। प्रतिमा नाम आशुश्राव आसीदित्यर्थः, तात्पर्य है कि प्रतिमाओं में आंसू का श्राव होने लगा। सारी सृष्टि जो है व्याकुल हो गई। ग्रहान पुण्यतमानन्ये भगवांश्चापि दीपिता, अतिचेरुर्वक्रगत्या यूधुश्च परस्परम। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी पुण्यतमान ग्रहान, आकाश अंतरिक्ष में पूर्णतम ग्रह जो होते हैं सूर्य चंद्र आदि, और दूसरे क्रूर ग्रह है ना, मंगल है, राहु केतु है, क्रूर ग्रह है। तो ये जो दूसरे क्रूर ग्रह हैं वे पवित्र ग्रहों को और भगवांश्चापि नक्षत्रों को अपने प्रभाव से उद्दीप्त कर रहे हैं। उद्दीप्त होकर के अतिचेरुर वक्रगत्या, वक्र गति से चलने लगे। क्रूर ग्रह जो है टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे। नक्षत्रों की, ग्रहों की चाल का ज्योतिष शास्त्र में पूरा विवेचन किया गया है। तो जिस ढंग से ये चलते हैं उसका अतिक्रमण कर गए। उनकी चाल कितनी है, रास्ता क्या है, सब तय है, किंतु अब उपद्रव में लग गए। उपद्रवी होकर के तेज चलने लगे, लांग लांग करके चलने लगे, वक्र गति से चलने लगे। स्वच्छंद गति से हम जैसा चाहेंगे वैसा चलेंगे, तुम कौन होते हो। युद्धुश्च परस्परम, और आपस में युद्ध करने लगे। ठीक है। पुण्यतमान गुरु बुधादीन भगवान, पुण्यतम ग्रह कौन है, गुरु हैं, बुध हैं, रवि हैं, ये पुण्यतम ग्रह है ना। और क्रूर ग्रह हो गए बहूनि नक्षत्राणि च, और दूसरे बहुत सारे नक्षत्र भी पवित्र नक्षत्र। क्रूर ग्रह कौन है, मंगल आदि, राहु केतु है ना। अतिचेरु, अतिक्रम्य जगमुहु, उनको जो मार्ग चलने के लिए तय है उसका उल्लंघन करके चलने लगे। वो श्रृंखल हो गए, स्वेच्छाचारी बन गए। इसी तरह संसार के मनुष्य जब वेद मार्ग का कहाँ कैसा आचरण करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, इसका जब उल्लंघन करके चलने लगते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वह बोलना, जो नहीं सोचना चाहिए वह सोचना, जो नहीं करना चाहिए करना, तो समाज में जो है उथल पुथल मच जाती है। अतिक्रम्य जगमुह वक्रगत्या प्रत्यागत युद्धुश्च, वक्र गति से आगे जा रहे तो आगे जाना चाहिए, लौट पड़े, युद्ध करने लगे। देखता हूं तू अपने को बहुत समझता है, इस तरह की हालत आ गई।
ये गुणों का परिणाम है। दृष्ट्वान्यायुश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजा। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, इसी प्रकार से और भी अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ये तो हमने थोड़े से वर्णन किया है, कहां तक वर्णन करेंगे। ऐसे अन्य महान महान उत्पात इनको देखा प्रजा के लोगों ने, संसार के प्राणियों ने। अब प्रजा जो है तत्व तो जानती नहीं है, अतत्तत्त्वविदः। ऐसा क्यों हो रहा है, इस तत्व को नहीं जानती। केवल ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि जानते हैं। ब्रह्मपुत्रान देते सनकादि तो जानते हैं कि हमारे साप के प्रभाव से जय विजय का पतन हुआ है, वे असुर योनि में आए हैं, इसलिए सारी सृष्टि जो है भयाक्रांत हो रही है, उथल पुथल मच रही। इसलिए जो नहीं इस तत्व को जान रहे थे, सारी प्रजा घबरा गई, भयभीत हो गई। भीता मेरे विश्व संप्लवम। और वे सब तो प्रजा मानने लगी कि अब तो संसार का प्रलय होने जा रहा है, कुछ नहीं बचेगा। किंतु अभी तो यह लीला है भगवान की। भगवान की लीला इसलिए है कि भगवान ने ही तो संकल्प पूर्वक आ गया था ना पीछे कि सनकादि को भगवती लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी रोक देने पर, तो भगवान ने उनकी नाराजगी का सम्मान किया, आदर किया। चलो इसी बहाने लीला हो जाएगी, तो इसलिए उनकी बुद्धि बदल गई, सात्विकता जो है विकृत हो गई। उन्होंने ऐसा व्यवहार कर दिया, सनकादि क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध आ गया। ये सब भगवान के संकल्प का अनुसरण करने वाले बन गए, साफ हो गया। साप के प्रभाव से वे असुर योनि में आ गए, उसका ये परिणाम है। विश्व संपलम तावादि दैत्यौ महर्षा व्यज्यमानात् पौरुषौ। आप कहते हैं वे दोनों आदि दैत्य, इसके पहले कोई ऐसे दैत्य नहीं थे, और सहसा जन्म लेते ही उनका पौरुष व्यक्त हो गया। व्यज्यमानात् पौरुषौ बभ्रधाते अश्मसारेण कायेनाद्रिपतिव। वे तो अश्मसार माने वज्रमय अश्म पत्थर के समान देह थे उनके, और बढ़ते चले जा रहे थे। अद्रिपति पर्वत राज के समान बड़े ऊंचे ढील डौल गए थे। ठीक है। व्यज्यमानम आत्म पौरुषम पूर्व सिद्धम स्वपौरुषम व्ययो। उनका जो पूर्व सिद्ध पौरुष था, भगवत धाम से आए थे ना, इसीलिए तो उनका इतना बड़ा प्रभाव था। और दिवस प्रसौ हेम किरीट कोटिभिर निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदा भुजौ गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या शुकांच्यार्कमतीत्यतस्थतुः। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी वे दोनों जब खड़े हो जाते तो स्वर्गलोक को छू लेते, दिवस प्रसव देवलोक को छू लेते। हेम किरीट कोटि भी, सोने के किरीट के किनारों से स्वर्गलोक छू जाता उनसे, इतने लंबे। निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदा भुजौ, और अपने भुजाओं में वो बाजूबंद से सुशोभित हो रहे थे, तो भुजाएं उनकी जब प्रकट होती तो जो है सारी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती। माने ऊंचाई इतनी कि स्वर्गलोक छू लिया, और भुजाएं, उनका शरीर इतना स्थूल कि सारी दिशाएं जो है निरुद्ध हो गई, रुक गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा। गांग कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे, जब चलते तो पद पद एक एक पैर रखने पर
पृथ्वी कौंपने लगती। कट्या सुकांचार्कमतीत तस्थतु, और जब खड़े हो जाते तो उनके कमर में जो सोने की करधनी है, सुशोभन कांची माने करधनी, वह सूर्य के समान प्रकाशित हो रही है। सूर्य को भी अतिक्रांत करके शोभित हो रही है। ऐसे वे दोनों असुर प्रतीत हो रहे हैं। टीका, निरुद्धा जागता काष्ठा दिशो याभ्याम, बाजू बंद से सुशोभित भुजाओं के द्वारा उन असुरों ने सभी दिशाओं को व्याप्त कर लिया। स्फुरंत्यंगदान ये सुते भुजा ययो हो, है ना, जिनकी भुजाओं में अंगद बाजू बंद स्फुरित हो रहे हैं, चमक रहे हैं। अंगदेत ताबंत मार्षम, ताबंतत्व मार्षम, अंगद तो पुल्लिंग है, ताबंत अंगदा कैसे कर दिया? स्फुरद अंगदा भुजौ, तो कहते ताबंत प्रयोग अगर है तो यह आर्ष प्रयोग होगा, ताबंत होना नहीं चाहिए। स्त्रीलिंग में ताबंत होता है। शोभना कांची यश्याम तया कट्या, जिनकी कटी में सुंदर करधनी सुशोभित हो रही है, सूर्य के तेज को अतिक्रांत किए हुए है। जो करधनी, उसको अतिक्रांत करके वे स्थित होते थे। ऐसे दोनों पुत्रों का प्रजापति कश्यप ने नामकरण किया। पिता नाम कुर्याथ है नियम ना। प्रजापतिर्नाम तयोरकारुषेद्यः प्राक्ष्वदेहाद् यमयो रजायत, तम वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः। प्रजापति कश्यप जी ने उन दोनों का नामकरण किया, यमज पुत्रों का। यह प्राक्ष्वदेहाद् यमयो रजायत, उन दोनों में स्वयं प्रजापति कश्यप के देह से शुक्र के रूप में जो मां के उदर में पहले गया, वह हिरण्यकश्यप हुआ। और मां के प्रसव के समय जो पहले संसार में आया, वह हिरण्याक्ष हुआ। यमयो रजायत, यम वै तम वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यम तम हिरण्याक्षमसूत साग्रतः। तो हिरण्यकशिपु जिनको, जिसका नाम प्रजा कह रही है, तो वह तो प्रजापति के शरीर से शुक्र के रूप से अलग होने वाले हैं। और जिनको माता दिति ने पहले जन्म दिया, वे हिरण्याक्ष हुए, आग्रतः असूत। यही कहते हैं। यमयोर मध्य यह स्वदेहात प्रथमम अजायत, दोनों पुत्रों के मध्य में जो उनके देह से प्रथम गर्भाधान काल में प्रकट हुआ। तम यथा हिरण्यकशिपुं विदुः, उसको हिरण्यकशिपु प्रजा जानती है। और सा दिति प्रथमम यम असूत, दिति माता ने जिसको पहले प्रसव किया, तम हिरण्याक्षम यथा विदुः, उनको हिरण्याक्ष नाम पड़ा। तथा नाम कृतवान इत्यर्थः, ऐसा नाम प्रजापति कश्यप ने दोनों का कर दिया। अयम भावः, यहाँ भावार्थ यह है, यदा ही गर्भाधान समय योनि पुष्पम विशद वीर्यम विधा विभक्तम, गर्भाधान समय में शुक्र जो है योनि में प्रविष्ट होकर के दो रूप में विभक्त हो जाता है, तभी तो जोड़े पुत्र होते हैं। आज पश्चात भागेन प्रविशति, तो आदि भाग पश्चात भाग इसी क्रम से उनका प्रवेश होता है गर्भ में। तदा यमौ भवतः, तब वे दो जुड़वा संतान होते हैं। तयोश्च पितृतः प्रवेश क्रम विपर्ययेण,
तो उनमें से पिता के द्वारा जो प्रवेश क्रम है उसका विपर्य करके, उल्टा करके मातृतः प्रसूति ही, मां के उदर से प्रसूति उसकी होगी जो पीछे पिता के द्वारा गया। इसी को पिंड सिद्धि शास्त्र स्मृति से प्रमाणित कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। यदा विषेद्विधा भूतम बीजम पुष्पम परीक्षरत, जब पिता का शुक्र दो रूप में, बीज जो है दो रूप में विभक्त होकर के प्रविष्ट होता है, द्वौ तदा भवतो गर्भौ, तो दो गर्भ हो जाते हैं अलग अलग होकर के, है ना। सूतिर्देश विपर्यात, और सूति माने उनका प्राकट्य, जब वे जन्म लेते हैं तो प्रवेश में विपर्य हो जाता है। जो पहले प्रविष्ट हुआ वह पीछे जन्म लेता है, जो पीछे प्रविष्ट हुआ वो पहले जन्म ले लेता है। इति पिंड सिद्धि स्मरणात्, पिंड सिद्धि नाम के शास्त्र में यह स्मृति वचन है। इसी आधार पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दो नामकरण किए गए कश्यप जी के द्वारा। अतः स्वदेहात् पूर्वम यो जातः, जो कश्यप के देह से पहले प्रकट हुआ गर्भाधान काल में, तस्य हिरण्यकशिपुरिति दिति ही प्रथमम यम असूत, और जिसको दिति माने पहले जन्म दिया, तस्य हिरण्याक्ष इति नाम कृतवानिति, उसका हिरण्याक्ष ऐसा नाम किया प्रजापति कश्यप ने। आप देखिए, चक्रे हिरण्यकशिपुर्दूर्भ्याम ब्रह्मवरेण च वशे शपालान् लोकांस्त्री न कुतो मृत्युरुद्धतः। इनमें से जो हिरण्यकशिपु है बहुत उद्धत है, उद्धत है और अकुतो मृत्यु है। अरे हमको कौन मारेगा, उद्धत और अकुतो मृत्यु। क्यों कहते हैं कि दूर्भ्याम, दूर्भ्याम माने अपने शारीरिक बल, भुजाओं का बल, भुजाओं के बल के कारण तो वह उद्धत है, और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है इसलिए अकुतो मृत्यु है। वरदान मांगा था ना, हम दिन में मरे न रात में मरे, न शस्त्र से मरे, न ऐसे मरे न वैसे मरे, अब क्या हम मरेंगे। तो अकुतो मृत्यु ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से, और उद्धत है अपने शारीरिक बल के प्रभाव से। वशे शपालान् स्त्रीन् लोकान्, उस हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों और लोकपालों को अपने अधीन बना लिया। क्यों, अकुतो मृत्यु है और उद्धत है। ठीक है, दूर्भ्याम उद्धतः, अपने शारीरिक भुजाओं के बल से तो उद्धत बना हुआ है, और ब्रह्मवरेण अकुतो मृत्यु, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, अब तो हम मरेंगे ही नहीं, अकुतो मृत्यु हो गई। दूसरा भाई जो हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्षो निजस्तस्यो प्रिय प्रीति कृतन्वहम् गदा पाणिर्दिवम यातो युत्सुर्मृगयन् रणम्। हिरण्याक्ष जो उसका छोटा भाई है, उसके प्रति बड़ा प्रेम करता था हिरण्यकशिपु, उसको बड़ा प्रिय था, प्रीत कृतन्वहम्। और हिरण्याक्ष भी हिरण्यकशिपु को जो काम अच्छे लगते उन्हीं कर्मों को करता रहता, प्रीति कर, हमेशा जो है अपने भाई हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने वाले कामों में लगा रहता रोज। इसीलिए उसी की प्रसन्नता के लिए एक दिन उसने क्या किया, गदा पाणिर्दिवम यातो युत्सुर्मृगयन् रणम्, हाथ में गदा ले लिया और सीधे स्वर्ग चला गया, दिवम याता, युत्सु युद्ध की इच्छा से, रणम मृगयन्, वह तो ढूंढता था कि कोई लड़ने के लिए मेरे सामने आवे, किंतु कोई आता ही नहीं था।
ऐसा था। ठीक है, कहते हैं रणम युद्धम, कोई टीका नहीं है। तम दीक्ष दुसहजवम रणत कांचन नूपुरम वैजयंत्या सजा दुष्टम आंसन्यस्त महागदम। जब वह द्यूलोक पहुंच गया तो उसको वहां पर देखा देवताओं ने। कैसा देखा? दुहसा जवम, जिसका जव माने वेग बड़ा दूषा है। अरणत कांचन नूपुरम, सोने के नूपुर जो है रुंझुन रुंझुन जब चलता है तो बजते रहते हैं। और वैजयंती माला गले में पहने हुए है। वैजयंत्या सृजा जुष्टम। चौथा अंसन्यस्त महागदम, और कंधे पर महागदा रखे हुए हैं। 4 विशेषण। ठीक है, दूषा हो जव वेगो यश, जिसका वेग बड़ा दूषा है। रणंतौ कांचनमय नूपुर यश, कांचनमय नूपुर जिसके ध्वनि करते हैं, रुंझुन रुंझुन चलता है जब। अंशे न्यस्ता महती गदायेन, कंधे पर बड़ी भारी गदा जिसने रख रखी है। और कहते हैं कि मनोवीर वरोत्सिक्त मशरण्यम कुतो भयम भीता लिल्लिरे देवास्ताक्ष त्रस्ता इवाहयः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि मनोवीर वरोत्सिक्तम, 3 कारणों से वह उत्सिक्त हो रहा था। एक तो मन बड़ा उत्साहित था, और वीर माने शारीरिक बल तो था ही, अब वरदान मिला हुआ था। 3 कारणों से बड़ा उत्सिक्त था हिरण्याक्ष। और इसीलिए आश्रयण्यम, आश्रयण्यम माने निरंकुश, किसी की परवाह नहीं कि बड़े लोग क्या कहेंगे, कौन बड़ा है, निरंकुश है। आकुतो भयम, और भय भी किसी का नहीं है। भीता लिलिरे देवाः, ऐसे हिरण्याक्ष को देख करके देवता लोग छिप गए। तार्क्षत्रस्ता इवाहयः, जैसे गरुड़ जी से भयभीत होकर के सर्प भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, ऐसे सारे देवता घबरा करके छिप गए एकांत में। ठीक है, मनसा शौर्येण वीर्येण बलेन, मन के द्वारा, शौर्य वीर के द्वारा, बल के द्वारा, और बलेन, और वरदान भी मिला हुआ था। चौत्सिक्तम गर्वितम, गर्वित था वह। आश्रय मन निरंकुश हो गया था। नीलिरे लीना बभुवुहु, मानो कोई है ही नहीं, सब देवता भाग खड़े हुए छिप गए। अब देखा हिरण्याक्ष ने कि अरे ये सब कहां चले गए। सवै पुरोहितान दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट सेन्द्रान देवगणान क्षीबान अपश्यन व्यद्रदभ्रसम। उस हिरण्याक्ष ने, है ना, देवताओं को, दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देवताओं को छिपा हुआ जब देखा। क्यों छिप गए? स्वेन महसा, मेरे तेज के सामने इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, भाग खड़े हुए। सेन्द्रान देवगणान, इंद्र भी उसी तरह से छिप गए थे। इंद्र के सहित सारे देवताओं की यह हालत हुई। क्षीबान, क्षीबान माने उत्साहीनान, अथवा क्लीबान, नपुंसक बन गए। शत्रु युद्ध करने के लिए आवे और छिप जाए। अपश्यन विरदभ्रसम, जब चारों ओर गौर करके देखा कि कहीं कोई दिखाई पड़े, कोई नहीं दिखाई पड़ा। अब तो बड़ी जोर से उसने गर्जना किया, हो गई विजय उसकी। देखिए,
रावण आदिकों को तो युद्ध करना पड़ा है। आदि दैत्य दोनों, इनकी कितनी विलक्षण महिमा है। इनको युद्ध नहीं करना पड़ा, इनकी उपस्थिति मात्र से सब घबरा करके भाग खड़े। दर्दभ्रहम टीका, स्वेन महसा तेजसा तिरोहितान सदृष्ट्वा, अपने तेज से उनको तिरोहित देखा। हिरणाक्ष ने दृष्टवा ज्ञात्वा, जान गया। शिवान मत्तान, मत्तान देखा। अपश्यन सन, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मत होकर के पड़े होंगे। क्लीबान पाठ अगर माने हैं तो पौरुषहीनान, पौरुषहीन है, क्लीब है, नपुंसक है, ऐसा मान करके बड़ी जोर से गर्जना किया। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरम भीमनिश्वरम, बिजगाही महासत्तो वार्धिम मत्तैवद्विपः। अब वहां से लौट पड़ा, खेल खेल में खेलता हुआ। गंभीरम भीम निस्वनम, और महान बलशाली हिरणाक्ष समुद्र में आ गया। समुद्र में जैसे कोई मतवाला द्वीप माने हाथी, मत द्वीप इव, महान बलशाली तो था ही, है ना। भीम निस्वनम गंभीरम बार्धिम बिजगाहे, जिसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं, बड़ी ध्वनि हो रही थी समुद्र में, गर्जना जल की धाराओं की, तो उसमें खेल खेलने लगा। समुद्र की लहरें उठती, उन्हीं में गदा का प्रहार करता। क्यों करता? क्योंकि युद्ध करने की भूख नहीं मिटी थी उसकी, बाहें खुजला रही थी। कुछ संत हो जाए तो समुद्र की लहरों में गदा का प्रहार करता, पानी को इधर से उधर करता, धारा को रोकता। उपद्रव करना उसके लिए तो खेल है, समुद्र के लिए उपद्रव यह कर रहा था। मतवाले हाथी की तरह समुद्र में खेल कर रहा था। ठीक है नहीं। अब जब जल में बड़ी देर तक प्रविष्ट रहा, तस्मिन् प्रविष्टे वरुण से सैनिका यादोगणा सन्नधिय ससाध्वसा अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता धूर परम प्रदुद्रुः। इसके बाद क्या हुआ? वह जल समुद्र के भीतर घुसा रहा, प्रविष्ट रहा, चलता ही गया। अब तो वरुण जो है, वरुण के सैनिक रखवाली रखते हैं, जल के स्वामी वरुण हैं। तो वरुण के सैनिकों ने देखा ये कहां से आ गया। यादो गणा सन्नधिय ससाध्वसाः, उसके इस खेल को देख करके जितने यादव गण थे वरुण के सैनिक, सबकी हक्की बक्की छूट गई। सन्नधिय ससाध्वसाः, आश्चर्यचकित हो गए, भयाक्रांत हो गए। ये कौन है, ये कहां से आ गया। और यद्यपि उसने उनको कुछ नहीं कहा, हिरणाक्ष ने उन सैनिकों की ओर देखा भी नहीं, कोई प्रहार वहार भी कुछ नहीं किया। अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा, हिरणाक्ष के द्वारा कोई प्रहार न किए जाने पर भी उसके तेज से ही वे इतने प्रदर्शित हो गए, है ना। तस्य वर्षा प्रदर्शिता दूर तरम प्रदुद्रुः, दूर से दूर भागते चले गए प्राण बचा करके। ये प्रभाव ऐसे हिरण्यकश्यप की तपस्या का सप्तम स्कंध में आएगा, कैसी तपस्या थी उसकी। ब्रह्मा जी ने यहां तक कहा कि वत्स, ऐसा तप न किसी ने किया है आज तक, और न कोई करे जैसा तुमने किया है। प्रदुद्रुः, भाग खड़े हुए। ठीक है।
सन्ना अवसन्ना धीर्य होम, वे तो सब अक्के बक्के रह गए। वर्चसा तेजसा प्रदर्शिता अभिभूता संतः, हिरणाक्ष के तेज से अभिभूत हो गए, भाग खड़े हुए डर के मारे। सा वर्ष पूर्वा निरुधौ महाबल चरण महोर्मीन शशनेरितान मुहु, मौर्या विजघने गदया विभावरी मासे दिवांस्तात पुरीम प्रचेतसः। और कहते हैं कि वह हिरणाक्ष जो है वर्ष पूर्वान कई वर्षों तक, देखिए एक दो दिन नहीं, वर्षों तक उदधौ महाबलश महोर्मीन चरण, महाबलशाली हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बहुत वर्षों तक समुद्र में वह क्रीड़ा करता रहा। श्वसने रितान मुहु महोर्मीन, उसकी श्वास जब चलती थी, श्वास लेना छोड़ना, तो उससे समुद्र में लहरें उठती थी। श्वसने रितान महोर्मीन, उसकी श्वास से प्रभावित होकर के समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। ऐसा करता हुआ बहुत वर्षों तक वह क्रीड़ा करता रहा। मौर्या विजघने गदया विभावरी, और है ना, अपनी गदा के द्वारा वह प्रहार भी करता था। मौर्या गदया अधिजघने, मौर्वी नाम की गदा के द्वारा धाराओं में उर्मियों में प्रहार करता था। और यह खेल खेल में करता हुआ विभावरी आशे दीवान, विभावरी वरुण की जो है राजधानी है ना, प्रचेतस वरुण की राजधानी है, विभावरी नाम है उनकी राजधानी का। वहां पहुंच गया खेल करते करते। तात पुरीम प्रचेत, तात संबोधन है विदुर जी के लिए, मैत्रेय जी। हे तात, ऐसा खेल करते करते वह है ना वरुण जी की पूरी विभावरी में पहुंच गया। टीका, महोर्मीन अभिजघने, उसी के श्वास से बनती हुई समुद्र में लहरों को गदा से प्रहार करता था। मौर्या मारयतीति मौर्वम कास्न्यायसम तन्मय्या, मौर्या माने तृतीयांत है, उसके द्वारा प्रहार कर रहा था लहरों में। मौर्वम क्या, मौर्वम कास्न्यायसम, लोहे का बना हुआ शास्त्र है। कास्न्यायसम तन्मय्या, लौहमय मौर्या। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, यद्वा मूर्वा नाम तृण विशेष, मूर्वा नाम की एक घास विशेष है, उससे बनी हुई रज्जु रस्सी, उसके द्वारा उसने दृढ़ निबद्धया, उस रज्जु से बांध रखा था, है ना, जैसे कि वो बांध करके खेलते हैं ना, इस तरह से उसको उसने उस तृण विशेष की रज्जु से अपनी गदा को बांध रखा था। वो गदा टकराती थी लहरों से। विभावरी संज्ञाम आशे दीवान, इस प्रकार से क्रीड़ा करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी पहुंच गया। तत्रोपलभ्यास लोकपालकम यादो गणान्नाम ऋषभम प्रचेतसम, स्मयन प्रलब्धुम प्रणिपत्य नीचवज्जगाद में देहि अधिराज संयुगम। वहां पहुंच करके क्या करता है, कहते हैं कि वहां पर असुर लोक का पालन करने वाले वरुण देवता यादो गणानाम ऋषभम, यादव गण में श्रेष्ठ थे,
प्रचेता वरुण स्मरण प्रलब्धुम प्रणिपत्य नीचवत, उनको वंचना करने के लिए व्यंग के रूप में, है ना, नीच की तरह से एकदम झुक गया, प्रणाम करने लगा, किंतु कोई आदर से प्रणाम नहीं कर रहा था, है ना, उनको जलाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए परिहास कर रहा था। मुस्कुराता हुआ उनको, उनकी हंसी उड़ाने के लिए नीच व्यक्ति की तरह से झुक करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके क्या कहा, जगाद में देहि अधराज संयुगम, बोला, बोल करके क्या कहा, हे अधिराज, ये संबोधन है, मुझे युद्ध की भिक्षा दे दीजिए, ये बोला। ठीक है। असुराणाम लोकः पातालम तत्पालकम, असुरों का लोक पाताल लोक, उसका पालन करने वाले। प्रलब्धुम उपहसितुम प्रणिपत्य, उनकी हंसी उड़ाने के लिए तुम लोकपाल हो, क्या तुम में दम है, इस प्रकार से हंसी उड़ाना चाहता था। और कहता है, त्वं पर्यटन त्वं लोकपालोधिपतिर्बृहच्छ्रवाः वीर्यापहो दुर्मद वीरमानिनाम विजित्य लोके खिल दैत्य दानवान यद्राजसूयेन पुरा जयत प्रभो। युद्ध की भिक्षा मांग रहा है और कह क्या रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि हे महाराज, आप तो लोकपाल हो, है ना, अधिपति हो, पाताल के अधिपति हो, बृहच्छ्रवाः, आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है, वीर्याप हो, है ना, दुष्ट जो लोग हैं, दुर्मद वीर मानिनाम वीर्यापः, जो अपने को घमंड करने वाले वीर मानी हैं, उनके बल का नाश करने वाले हो। हे महाराज, आपके बारे में मैंने सुन रखा है, क्या सुन रखा है, विजित्य लोके खिल दैत्य दानवान, संसार में सारे दैत्य दानवों को तुमने जीत लिया है, और जीत करके यद राजसूयेन पुरा जयत प्रभो, आपने राजसूय यज्ञ किया है। पहले राजसूय यज्ञ करने का अधिकार उसी को है जो सब पर विजय प्राप्त करने वाला है। तो तुम तो राजसूय यज्ञ कर चुके हो, सारे संसार के दैत्य दानवों पर विजय पाए हुए हो, ऐसा तुम्हारा जो है प्रभाव है। यद्यस्माद् राजसूये भगवान आयोजक, राजसूय यज्ञ में आपने नियोजन किया है, यही प्रमाण है कि आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से उनकी प्रशंसा कर रहा है, अंदर से खिल्ली उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है। सायुमुत्सिक्त मदेन विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान अपाम्पति रोषम समुत्थम समयं स्वयाधिया व्यवोचतंगोपशमं गतावयम्। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से सा वरुणः को एवं उत्सिक्त मदेन विद्विषा, यह राक्षस असुर जो उत्सिक्त मद के द्वारा बौखलाया हुआ है, जिसका मद बेहद बढ़ा हुआ है, गर्व से चूर चूर हो रहा है, उसके द्वारा अपामपति जल के स्वामी भगवान वरुण को जब उसने प्रलब्ध किया, खिल्ली उड़ाई, तो उनको क्रोध तो आया, किंतु बुद्धिमानी की क्रोध को छिपा लिया। रोषम समुत्थम समयं स्वयाधिया, क्रोध तो आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से उसको शमित कर लिया कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बेकार चला जाएगा क्रोध।
स्वया धिया देवोत गंगोपशमं गता वयम। और संक्षेप में बोले कि अरे भाई, हे वीर पुरुष, अब तो हम उपशम को प्राप्त हो गए हैं। अब लड़ाई युद्ध से हम बचते हैं। उपशमम गदा, हम थक गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं। उपशमम युद्धादि कौतुकाद उपरमम, उपराम हो गए। अब पहले हमने राजसू यज्ञ किया था, तब हमने सबको जीता था, उत्साह था। अब नहीं है उत्साह। मुस्कुराते हुए ऐसा उत्तर दिया। क्रोध तो आया कि ये ठग रहा है, वंचना कर रहा है, लेकिन बुद्धि से काम लिया। और अब क्या कहने लगे? कहने लगे कि हे वीर पुरुष, पश्यामि नान्यम पुरुषात् पुरातनात् अद्य संयुगे त्वाम रणमार्ग कोविदम। देखो, पुराण पुरुष पुरातन भगवान जो आदि पुरुष हैं, इनसे भिन्न कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ युद्ध में मुकाबला करने वाला नहीं है। पुरातन पुरुष परमात्मा को छोड़ करके कोई भी पुरुष वीर युद्ध में तुम्हारा मुकाबला करने वाला मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैं जानता हूं त्वाम रणमार्ग कोविदम, तुम युद्ध मार्ग के कोविद हो, जानकार हो, कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। आराधयिष्यत्य सुदर्शधेहितम मनस्विनोयम गृणते भवाद्रसाः। और देखो, है ना, भवाद्रसाः, हे असुर सब हो, असुरों में श्रेष्ठ मनुष्य लोग, तुम्हारे जैसे मनुष्य लोग जिन भगवान को ढूंढते रहते हैं, गृणते, जिनकी महिमा कथन करते हैं, जिनकी आराधना करने के लिए जिनकी चर्चा करते हैं, आप जैसे मनुष्य उन्हीं की खोज करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा हो तो उन्हीं के पास जाओ। ठीक है, युद्ध मार्ग निपुणम त्वाम यस्तोषयिषुत तमिह गच्छ गृणते स्तुवन्ति। तुमको युद्ध की बड़ी अभिलाषा है तो युद्ध मार्ग में निपुण, तुम तो निपुण हो, तुमको ऐसे निपुण व्यक्ति को जो संतुष्ट करेगा उसके पास तुमको जाना चाहिए, वही जाओ। उनकी, तुम्हारे जैसे वीर पुरुष उनकी स्तुति करते हैं। तब कहते हैं कि तम वीर मारादभिपद्य विस्मय सयुष्यसे वीर सयुष्वभिर्व्रतः यस्तद विधानामशतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। वरुण जी का क्रोध असल में उसको कहते कहते कुछ न कुछ प्रकट ही हो गया, उसको साफ शब्दों में कहने लगे। तम वीरम आरादभिपद्य, देखो असुर श्रेष्ठ, उन भगवान को जितनी जल्दी तुम उनके पास पहुंच जाओगे, विस्मय सयुष्यसे वीर सयुष्वभिर्व्रतः, तो विस्मय माने तुम्हारा इसमें जो गर्व है ना, यह सब खत्म हो जाएगा और कुत्तों के द्वारा घिरे होकर के तुम वीर भूमि में सो जाओगे। स्वभिर्व्रतः वीर सयुष्यसे, वीर भूमि, वीर लोग सेते युद्ध भूमि में,
तो कुत्तों के द्वारा घेर माने मर करके सो जाओगे, तात्पर्य है। और कहते हैं उत्तेजित करने के लिए, यस्त्वद्विधानाम असताम प्रशांत, वे श्री भगवान तुम्हारे जैसे असत व्यक्तियों को शांत करने के लिए, त्वद्विधानाम असताम प्रशांत, एक असदनुग्रहेच्छया, सत्पुरुषों पर अनुग्रह करने की इच्छा को लेकर के, है ना, रूपाणि धत्ते, बहुत प्रकार के रूप धारण कर लिया करते हैं, उनका तो काम ही यही है, सत्पुरुषों पर अनुग्रह करना और तुम्हारे जैसे नीच लोगों को ठिकाने लगाना। इसलिए तुम जिस त्वरा में हो जल्दी करो, जल्दी चले जाओ वहां। टीका, आरात शीघ्रम, शीघ्र ही, शीघ्र चले जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम बेचैन हो रहे हो युद्ध की इच्छा से। विस्मयो नष्ट गर्वः, तुम्हारा गर्व वहीं जाकर के नष्ट होगा, और तीनों लोक में कोई तुम्हारा मुकाबला करने वाला कहीं नहीं है। वीर सये, है ना, रणांगणे, वीरों का शयनागार रणभूमि होती, उसमें तुम सो जाओगे। तुम्हारे जैसे दुष्टों का दमन करने के लिए ही वे भगवान विविध रूप धारण करते हैं। रूपाणि बराहाद्य अवतारान, बराह आदि अवतार धारण किया करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे ऋणाक्ष दिग्विजय सप्तदशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।